यहां पर शांत हो जाइए। साइलेंस। आप चाहते हैं मैं आपसे बात करूं तो सारे एकदम शांत हो जाइए, बैठ जाइए। शुरू करने से पहले मैं मंच पे विराजमान मेरे पूरे कांग्रेस परिवार को और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट, जो नारी शक्ति का जीता जागता रूप है, श्रीमती नेटा डिसूजी को प्रणाम करती हूं और यहां पर उपस्थित मेरी सारी बहनों को ढेर सारा प्यार। चलिए तो शुरू करते हैं उसी नारे के साथ जो आज देश की हर बेटी की जुबान पर है। लड़की हूँ, सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हाँ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये वो शक्ति है जो आज हम सब में है और जिसे पहचानने की ताकत हमें मिली है प्रियंका गांधी जी से। और उसी ताकत के जरिए हम समाज में, इस देश में, यहां तक कि राजनीति में अपनी जगह बनाएंगे और कायम करेंगे। करेंगे या नहीं? एक किस्सा सुनाना चाहूंगी। जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, मुझसे कहा गया कि आप एक्टिंग ही करिए, राजनीति में आपका कोई काम नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि जितना रोकोगे उतना आगे बढ़ूंगी, जितना रोकोगे उतना आगे बढ़ूंगी, क्योंकि मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं। इसी सोच के साथ यहां तक आई हूं और आशा करती हूं कि इसी सोच के साथ आप सब भी आगे बढ़ेंगी, अपने हक के लिए लड़ेंगी और जीतेंगी भी। आइए साथ मिलकर चलते हैं, बदलाव लाते हैं और आज डंके की चोट पे सबको बता देते हैं कि महिला शक्ति की आंधी आ रही है प्रियंका गांधी। प्रियंका दीदी जिंदाबाद, प्रियंका दीदी जिंदाबाद, नेटा दीदी जिंदाबाद, नेटा दीदी जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, लड़की हो, लड़की हो। जय हिंद। हेलो, अब मैं ऐसी शख्सियत का नाम लेने जा रही हूं जिन्हें आए दिनों हम डिबेट पे सुनते हैं, पत्रकारों की बोलतियां बंद करते हुए देखते हैं, विपक्ष पक्ष की बोलतियां बंद करते सुनते हैं। भारतीय राजनीतिज्ञ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारी अलका दीदी, जिनकी कैरियर की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छात्र विंग में शामिल हुई। 1995 में दिल्ली विश्वविद्यालय में राजसंघ चुनाव में अध्यक्ष बनी। 2002 में उन्हें अखिल भारतीय महिला कांग्रेस से सचिव बनाया गया। वर्ष 2007 में वो राष्ट्रीय कांग्रेस में AICC की सचिव रही। मैं की वाक्यपटुता से सभी परिचित ही हैं। मैं आगे से आमंत्रित करती हूँ अलका दीदी को। आगरा की मेरी तमाम माता बहनों का, हमारी बेटियों का, हमारी इस नारी शक्ति को मैं सलाम करती हूं। आगरा की बहनें, बेटियां आज घरों से बाहर निकली हैं, घरों से बाहर निकली हैं आप अपना भविष्य बनाने के लिए। और इस आदि आबादी का भविष्य जब तक नहीं संवरेगा तब तक उत्तर प्रदेश का भविष्य भी नहीं बन सकता है। यह हमें आज साबित करना है। हमारी नेता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की महासचिव प्रभारी प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया है, नारा दिया है हमारी उत्तर प्रदेश की महिला बहनों के लिए। पर आज देश के कोने कोने में
वो नारा हमारी बेटियों को ताकत देने का काम कर रहा है, उनके अंदर एक क्रांति लाने का काम कर रहा है। क्या नारा है वो, मैं आपसे सुनना चाहती हूं। इस चार दीवारी से बाहर आवाज आनी चाहिए। क्या नारा है? क्या नारा है? जो नहीं बोल रहे, मान लूं कि आप नहीं लड़ सकते हैं। अब बात ये आती है, हम लड़की हैं, हम लड़ सकती हैं, पर हमें लड़ना किससे है? किससे लड़ना है? हमें इस व्यवस्था से लड़ना है। हमें उससे लड़ना है जिस व्यवस्था ने हमारी मां बहन बेटियों के पांव में बेड़ियां डाली रखी। हमें उन बेड़ियों को तोड़ना है। मैं अगर हाथ उठाकर पूछूं अब बहनों से, जो आज यहां पर माहौल है उत्तर प्रदेश में, माफी चाहूंगी भाई साहब, माफी चाहूंगी आपसे, माफी चाहूंगी आपसे। इनको प्लीज सब साइड पे हो जाइए, मेरे और मेरी बहनों के बीच में से थोड़ा साइड पर हो जाइए। माफी चाहूंगी प्लीज भाई साहब, भाई साहब माफी चाहूंगी। मैं आप सभी से कहूंगी, आप ध्यान यहां रखिए, क्योंकि कई बार सोच समझ कर भी कुछ किया जाता है, छोड़ दीजिए उसे। आपकी आवाज मेरी आवाज दबनी नहीं चाहिए, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। मुद्दा साफ है, इस आधी आबादी को हमारी नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसे हाशिए पे रखा गया था, जिसे हाशिए पर रखा गया था। आज सरकारें हमारी नेता प्रियंका गांधी के नारे के बाद, लड़की हूं लड़ सकती हूं के बाद, आज आपके बारे में सोचना, फैसले लेने के लिए मजबूर कर दिया है सत्ताधारी नेताओं को। पूछा जाता है यहां पर, प्रियंका गांधी जी से भी पूछा गया, अरे आपके साथ कौन सा वोट है? प्रियंका गांधी जी से पूछा गया, दलित वोट कोई ठेकेदार है, ब्राह्मण वोटों का कोई ठेकेदार है, मुस्लिम यादव वोटों का कोई ठेकेदार है। अगर मैं आप अपनी बहनों से पूछूं, हाथ खड़ा करिए, कौन हिंदू है? हिंदू। अब कौन मुस्लिम है? मुस्लिम। कौन दलित है? कौन दलित है? कौन जैन है? कौन सिख है? कौन ईसाई है? आधे 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 हाथ खड़े होते हैं। अगर मैं पूछूं हिंदुस्तान की नारी कौन है, तो मुझे लगता है सबके हाथ खड़े होते हैं। नारा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। हम भारत की नारी हैं, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं, फूल नहीं, फूल नहीं। ये आपको बताना होगा। फूल की पंखुड़ियां हमारी बेटियां कोमल हैं, लेकिन उनकी कोमलता को, उनकी कमजोरी समझने की गलती जिन्होंने करी है, उन्हीं को बताने आई हूं, लड़की हूं, कोमल हूं, कमजोर नहीं, कोमल हूं। ये आपको करना है। इस नारे का राजनीति से कोई लेन देन नहीं है। प्रियंका गांधी जी से जब पूछा गया कि आपके साथ कौन सा वोट बैंक है, उन्होंने एक फिल्म का डायलॉग बोला कि मेरे साथ गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। प्रियंका गांधी जी से पूछा आपके पास क्या, उन्होंने कहा मेरे साथ मेरी, क्या कहा, मेरे साथ मेरी बहनें हैं। भूलिएगा मत उन जख्मों को जो उत्तर प्रदेश की इस मेरी बहनों को इन सत्ताधारी नेताओं ने दिए। भूल जाएंगी उन जख्मों को? उन जख्मों को भरने की बजाय क्या किया गया? नमक रगड़ा गया, नमक रगड़ा गया। और उन जख्मों में मलहम लगाने का काम कौन कर रहा है? हमारी नेता प्रियंका गांधी कर रही है। बताती हूं कौन से जख्म हैं, भूलना नहीं है। फैसले की घड़ी नजदीक है, आपको और हमें फैसला लेना है। भूल जाए अपनी उन्नाव की इस बेटी को, भूल जाए। कौन था बलात्कारी? कौन था बलात्कारी बताइए? भाजपा का उन्नाव का विधायक था बलात्कारी, और हमारी बेटी बलात्कार का शिकार हो रही थी। क्या किया इन सत्ताधारी भाजपाइयों ने? क्या किया?
बाप गया अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए पुलिस के पास। उन्नाव की बेटी के पिता को पुलिस हिरासत में पीट पीट के मार डाला गया। बेटी की आस टूट गई कि पिता नहीं रहा, मुझे कौन न्याय दिलाएगा। लेकिन वो एक पिता गया होगा, प्रियंका गांधी जी ने उसका हाथ पकड़ा, राहुल गांधी ने उन्हें बताया कि एक पिता गया है, हमारे जैसे तुम्हें न्याय दिलाने के लिए यहां बैठे हैं और न्याय होगा। जिस दिन उस विधायक को, भाजपा के विधायक को एफआईआर नहीं हो रही थी, पिता को पुलिस हिरासत में मार दिया जाता है, बेटी और उसके वकील का ट्रक से एक्सीडेंट कराया जाता है, बेटी और उसका वकील दिल्ली के एम्स में वेंटिलेटर पे मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहा था। कौन खड़ा था उसके साथ? कौन खड़ा था? कितनों राजनीतिक दल और उनके नेता खड़े थे हमारे इस बेटी का हाथ पकड़ने के लिए? सिर्फ एक नेता थी, प्रियंका गांधी खड़ी थी। और इसका नतीजा है कि भाजपा का वो विधायक असलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा काट रहा है। ये आपकी और हमारी शक्ति, हमारी ताकत है। भूल जाएं जो जख्म आपको और हमें हाथरस में मिले। बेटी के साथ बलात्कार होता है, मामले को रफा दफा करने की कोशिश होती है। मैं बहनों को कहूंगी, सुनिएगा, गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि आप ही हैं वो जो इस दर्द को महसूस कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता कि एक बेटी को जब नोचा जाता है उसका दर्द क्या हो सकता है। ये सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं और कोई नहीं। हाँ या नहीं? ये सिर्फ आप और हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस आधी आबादी को हाशिए पे रख दिया गया। सोचा इनका अपनी कोई सोच ही नहीं है, इनको जहां चलाएंगे ये चल देंगे, इन्हें जहां कहेंगे वोट पे ठप्पा मारो मार देंगी, इनकी अपनी अकल, अपनी सोच नहीं है। कल रानी झांसी की धरती पर नजारा देखा? क्या नजारा था रानी झांसी की धरती का? पूरा देश देख रहा था। 10,000 से ऊपर बेटियां हमारी सड़कों पर दौड़ रही थी इस नारे के साथ कि लड़की हूं। झांसी को सिर्फ उत्तर प्रदेश ने नहीं देखा, पूरा देश देख रहा था अपनी उन बेटियों को अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए लड़ते हुए। मैं आपको एक और बात बताकर जा रही हूं। राजधानी दिल्ली से आई हूं। महिलाओं के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, उस प्रधानमंत्री की सरकार जिसने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब वो नारा दिया था हम खुद नहीं समझ पा रहे थे बेटियां बचानी किससे हैं। जब वो सत्ता में आए तो समझ गए बेटियां तो इन्हीं से बचाने हैं, इन्हीं से बचानी हैं, इन्हीं के विधायक, इन्हीं के सांसद, इन्हीं के नेताओं से बचानी है। और सत्ताधारी हमारी बेटियों के साथ नहीं खड़े थे। किसके साथ खड़े थे? अपराधियों के साथ खड़े थे, उन्हें बचाने के लिए खड़े थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि इस बेटी से बड़ा वोट उस अपराधी, उस बलात्कारी का है। इसका तो वोट ही नहीं, इसकी तो कोई मायने ही नहीं, इसे नोच डालिए, कुछ भी कर डालिए, इसे फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपना वोट बचाना है। अगर बलात्कारी के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसका समाज, उसके लोग नाराज हो जाएंगे और चुनाव में वोटों से नुकसान हो जाएगा। ये आपके पास मौका है कि आप जाति में, धर्म में, भाषाओं में बटेंगी, या आप पहली बार हमारी नेता कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी एक महिला है, हमारी आपके उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी जी एक महिला है। और मैं आपको बताऊं, जब आप यहां इकट्ठी हुई है इसका मतलब क्या है आप समझ भी नहीं पाएंगी। आपके यहां पर आना या झांसी में हमारी बेटियों का एक दौड़ना, सड़कों पर निकलना अपनी मंजिल की तरफ, वो छोटी बात नहीं है। आपको पता है कितनी बेटियों के साथ जो बलात्कार हुए हैं? जितनी बेटियों के साथ बलात्कार हुए, कोर्ट कचहरियों के, न्यायालय के चक्कर काट रही है, न्याय मिलेगा। आप सब महिलाएं उन बेटियों की एक उम्मीद बनकर आई हैं यहां पर, सब बेटियों की उम्मीद बनकर आप यहां पर आई हैं। उनको आपकी तरफ देखकर महसूस हो रहा है कि मैं इस लड़ाई को जरूर जीत जाऊंगी, क्योंकि मेरी बहनें अब सड़कों पर मेरे लिए बाहर आ चुकी हैं। हाथरस की बेटी दुनिया में नहीं रही। रात को 2:30 बजे उसका शव जलाकर मामले को रफा दफा करना चाहा।
प्रियंका जी मिलने जाना चाहती थी हाथरस की बेटी और परिवार को ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं और मेरी कांग्रेस, मेरा भाई, मेरी मां, मेरी पार्टी जिसने इस देश के लिए त्याग बलिदान दिया वो आपके साथ खड़ी है। लेकिन मिलने नहीं जाने दिया गया, मिलने नहीं जाने दिया। आज वो भी बेटी, मैंने तो उन परिवारों की बात की ना जिनकी बेटियों को असुरक्षित करके, बलात्कार करके आज कोर्ट कचहरियों के न्याय के लिए चक्कर काट रही हैं। मैं उन बेटियों के लिए भी कह रही हूं जो इस दुनिया में नहीं रही, हमारी हाथरस की बेटी नहीं रही। अगर उस पर से कहते हैं ना भगवान है और आत्मा अगर उसकी देख रही होगी तो उसकी आत्मा को भी आपको यहां देखकर शांति मिल रही होगी कि न्याय होगा। मैं हूं या नहीं इस दुनिया में, अब मेरे साथ भी न्याय होगा और जो मेरे बलात्कारी हैं वो फांसी के तख्तों से अब बच नहीं सकते हैं। ये ताकत है आपकी, महसूस करती है इस ताकत को, या ऐसा लगता है कि एक राजनीतिक कार्यक्रम है? हमारे विधायक, पार्षद, सांसद, महिला नेता जो मंच पे आपको बुलाया और आप यहां पर आ गई हैं, या आपको लगता है कि नहीं आपके यहां आने के और भी बहुत बड़े मायने इस देश में हो सकते हैं? हाँ या नहीं? या किसी ने बुलाया और यहां आ गए और प्रियंका गांधी जी के नारे को दोहरा रही हैं? महसूस करती हैं अंदर से? ये कांग्रेस पार्टी है। गर्भ में बच्ची मारी जाती थी, गर्भ में पता लगता था बेटी है मार डालो। कन्या भ्रूण हत्या कौन लेकर आया कानून? कांग्रेस लेकर आई, कांग्रेस लेकर आई ये कानून। अगर कानून ना लेकर आती ये हमारी मां बहनें यहां ना बैठी होती। यही है कि बहुत सी हमारी माएं ऐसी थी जिन्होंने हमें जन्म दिया है। अपनी मां को सलाम करिए जिसने आपको कोख में नहीं मारा, आपको जन्म दिया और आज यहां पर आकर आप आबादी को ताकत देने का काम कर पा रहे हैं। मां को सलाम करिए, अपनी मां की उस कोख को सलाम करिए जिसने ताने सुने होंगे बेटी हो गई, ताने सुने होंगे बेटी हो गई, बेटा चाहिए था, लेकिन उस मां ने आपको और मुझे जन्म दिया, जन्म दिया। आज हम यहां पर बैठ के उस जो आज भी लड़ रही है, जिसकी आज भी कोख में पता करने की कोशिश हो रही है कि बेटा है ये बेटी है, आज वो मां भी अपने कोख में अपनी बच्ची को इसलिए बचा पाएगी क्योंकि आप लड़की हैं, लड़ सकती है के नारे से बाहर आ गई हैं और वो भी लड़ रही होगी अपनी कोख में अपनी उस बच्ची को बचाने के लिए, क्योंकि हिम्मत आपसे मिल रही है। दहेज हत्याएं, कौन लाया दहेज हत्याओं के खिलाफ कानून? बेटियां चाहती थी पढ़ें, लिखें, अपने पांव पे खड़े हों, कमाएंगे, बाप को मजबूर नहीं करेंगे कि बाप कर्ज ले, मेरी शादी करे, फिर दहेज दे, फिर ससुराल वाले खुश नहीं होंगे तो घर भेज देंगे, नहीं तो आग में जला देंगे। होता था नहीं होता है? सुनते हैं नहीं सुनते? दहेज की आग में एक बहू को, एक बेटी को जला दिया गया। कौन लेकर आया कानून? कांग्रेस लेकर आई। ये भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस ने आपके लिए क्या किया। आज हमारे नेता श्री राजीव गांधी, कैसे भूल सकते हैं हम उन्हें, आज हमारे बीच में नहीं है। किसी अस्पताल में बीमारी से दम नहीं तोड़ा था राजीव गांधी जी ने, शहीद हो गए इस देश के लिए, शहीद हो गए। क्या किया उन राजीव गांधी जी ने आपके लिए? 33% महिला आरक्षण का अधिकार देकर गए, हमारी भागीदारी को पंचायतों में, नगर निगम में सुरक्षित कर गए। किया या नहीं किया? किसी भी पार्टी की बहनें हों, लेकिन सच्चाई तो है कि हमारी माता बहनें आज पंच हैं, सरपंच हैं, नगर निगम पार्षद हैं, मेयर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। कैसे हम श्री राजीव गांधी जी को भूल जाएं? उस 33% महिला आरक्षण, नगर निगमों में 50% आरक्षण को भागीदारी देकर वो चले गए। वो कर्ज है हमारे ऊपर, हमारे नेता राजीव गांधी का। वो कर्ज चुकाएंगे या नहीं चुकाएंगे? उसी नेता की बेटी प्रियंका गांधी का साथ देंगे या नहीं देंगे? देंगे? दिल से बोल रही हैं या जुबान से बोल रही हैं? ठान कर आई हैं कि एक बेटी निकली है, उस बेटी का इतिहास उसके परिवार का त्याग कर रहा है, सब कुछ छोड़ दिया। डर गई योगी सरकार, मोदी सरकार, सरकारी बंगला, सुरक्षा उस बेटी से छीन ली। प्रियंका गांधी जी का दिल्ली का बंगला छीना, उसकी वे सुरक्षा छीनी,
लेकिन उन्हें नहीं पता था ये इंदिरा गांधी की पोती है, ये आपकी सुरक्षा या बंगलों से जो है बैठने वाली नहीं है। उसके अंदर की आग थी जिसने ये नारा दिया, लड़की हूं। आज आप सबसे कहूंगी, प्रियंका गांधी जी ने मुझे और हमारी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरी बहन नेताजी बैठी हुई हैं, नीता डिसूजा जी ऑल इंडिया से आई हैं, आपके बीच में भेजा है। सुबह की ट्रेन से आए हैं, अभी लौट जाएंगे। ये आगरा, ये उत्तर प्रदेश आपका है, वोट आपका है, फैसला आपका है, भविष्य आपका तय होने जा रहा है। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपकी ताकत बन सकते हैं, आपके पीछे खड़े हो सकते हैं, आपकी आवाज अगर अन्याय होगा तो आपके साथ खड़े होकर उस अन्याय के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन फैसला आपका है, वोट आपका है। जाति में बंटना है, धर्म में बंटना है, पैसे, दारू, हर चीज का इस्तेमाल होगा। यहां पर डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, लेकिन हमें पता है जब हम वोटिंग करने जाते हैं ना, तब हम अकेले जाते हैं। पर्दे के पीछे कौन सा बटन दबाया है ये नहीं पता लगता, ये पता कब लगेगा, जब रिजल्ट आ जाएंगे। और ये नारा सच होते हुए दिखना चाहिए कि लड़की थी लड़ गई, लड़की थी लड़की थी। अभी जब आ रही थी यहां पर रास्ते में एक मां भी थी, वहां पर बुजुर्ग मां थी, चल नहीं पा रही थी, लेकिन झंडा हाथ में लिए यहां तक पहुंची। वो मां कहीं बैठी होगी, चल नहीं पा रही थी, लेकिन मां भी नारा लगा रही थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो किसी ने कहा, अम्मा 70 साल की हो गई हो, अभी भी कह रही हो लड़की हूं। तो उन्होंने कहा, लड़की तो हम सबके अंदर थी, मार दी गई थी, मैं भी उसको जिंदा करने की कोशिश कर रही हूं ताकि अपनी बेटियों को, अपनी बहू को ताकत दे सकूं। यह उस मां का जवाब था। लड़की सबके अंदर थी, मार दी गई, उसके अरमान, उसके सपने खत्म कर दिए गए। आज हमारी बेटियों ने अंतरिक्ष पे कदम रखा हुआ है, रेल चला रही है, मेट्रो चला रही हैं। दुनिया के कोई ऐसा काम नहीं है जो हमारी बेटियां ना कर पा रही हूं। मैं एक और चीज बता रही हूं, कांग्रेस ने क्या किया। ये तो खोखले जुमले गढ़ कर आते हैं, लाल किले से बेटी बचाओ का नारा खोखला देते हैं और अपने बलात्कारी विधायकों को बचाने का काम करते हैं। ये भाजपाई संघी जो सत्ता में बैठे हुए हैं, इनकी संकीर्ण सोच और मानसिकता ने हमारी इस आधी आबादी को हाशिए पर रखा हुआ था, जिसे प्रियंका जी ने केंद्र में लाकर रखने का काम किया है। एक और वाक्य बता रही हूं, महिलाएं खेतों में काम करती हैं, मजदूरी करती हैं, हाथ का काम किया, थोड़ा पैसा आया, महंगाई है, कमाकर परिवार का पेट पालने का काम। लेकिन क्या होता था, नशे की लत, नशे की लत घर को बर्बाद करती रही। किसी का पति तो किसी का बेटा नशे की लत में लग गया। मेहनत आप करती रही, हमारी बहनें करती रही, लेकिन कमाई छीन के दारू पे लगाई जाती रही। और इतना ही नहीं, उस महिला को घर आकर पीटा जाता था। ध्यान से सुनिएगा, उस महिला को पीटा गया जो अपनी पूरी जिंदगी घर और परिवार को पालने, पोसने, परवरिश में लगा देती थी। वो चाहती क्या, प्यार चाहती है, सम्मान चाहती है, थोड़ा सा फैसले हो रहे हैं परिवार में तो उसमें भागीदारी चाहती है। हाँ या नहीं, क्या चाहती हैं आप? इतना त्याग बलिदान क्यों करती हैं? कि थोड़ा प्यार मिल जाए, थोड़ा सम्मान मिल जाए, और थोड़ा सा जब फैसले ले मुझे भी इज्जत से उसमें बिठाकर उन फैसलों में शामिल कर ले। हाँ या नहीं? बाकी तो त्याग ही करती है ना, खुद खाए ना खाए, परिवार को खिलाना है। अब होता क्या था, पति आया, काम धंधा नहीं है, नशे की लत पड़ गई, महिला बहनें कमाई करके लाती हैं, छीना, दारू पे लगाया और पीटा। उसके बाद क्या होता था, महिला थाने में गई, थाने में जाकर बोला कि ये क्या है, ये तो घर की बात है, तो पति पर मामला दर्ज करवाओगी, जाओगी तो वापस वहीं पर समझौता कर लो, कोई बात नहीं, आदमी है, थप्पड़ लगा दिया, मार दिया, जला दिया, खून निकाल दिया, क्या वो पति है, कोई बात नहीं। लेकिन ये बात कांग्रेस को मंजूर नहीं थी, और कांग्रेस कौन सा कानून लेकर आई, घरेलू हिंसा कानून, कि महिलाओं के ऊपर घर हो या बाहर हो हाथ
हाथ नहीं उठाया जा सकता, उसका भी मान और सम्मान है। और घरेलू हिंसा कानून आने के बाद जो लोग पीटते थे उन्होंने पीटना बंद कर दिया और महिला ने कह दिया आपको मेरी बात समझ आ रही है? बात करूं या नहीं करूं? सुनना चाहती हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं समझ रही पता नहीं दिल्ली से कौन आ गई और क्या क्या बोले चली जा रही है। यही तो करने आए हैं हम, एक दूसरे को ताकत देने आए हैं। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि हम आपको ताकत देकर जा रहे हैं? आपको ये नहीं पता हम आपसे कितनी ताकत लेकर जा रहे हैं इस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई उत्तर प्रदेश की चार दीवारी से बाहर इस देश की आधी आबादी की लड़ाई है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, जोश जोश नारेबाजी भाई साहब आप लड़के हैं। धन्यवाद भाई साहब, आपका स्वागत है। मेरी बहनें जो आई हैं उन सबका स्वागत करती हूं। देखिए यही तो ताकत है कि हम लड़कियां कहती थी हम मर्दों, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, हम मर्दानी कहते थे। आज हमारे भाई कह रहे हैं लड़की हूं, आज हमारे भाई कह रहे हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ये किसने जज्बा पैदा किया? ये सोच कौन लेकर आया? ये बदलाव कौन लेकर आया? आपकी और हमारी नेता प्रियंका गांधी लेकर आई है। मैं आप सभी बहनों से कहना चाहूंगी, मालूम नहीं आपसे कब मुलाकात होगी दोबारा। मैं धन्यवाद करती हूँ इस मंच मेरे छोटे भाई रवि अपना रोहित चौधरी भी है। फोन आया कि प्रियंका गांधी जी चाहती हैं नेताजी सुरजा जी के साथ मैं आपसे आज दिल्ली से आगरा जाकर बात करूं। मैं प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे यह मौका दिया कि मैं अपनी आगरा की बहनों से इस तरीके से बात कर सकूं, उनसे उन्हें ताकत दे सकूं और उनसे ताकत लेकर यहां से जा सकूं। इस लड़ाई को हमें अंजाम तक पहुंचाना है। यह तो अभी आगाज है, ये तो अभी आगाज है। दो शब्द आपके लिए बोल रही हूं, सुनिएगा ध्यान से। यहां से ध्यान हटा दीजिए, ध्यान यहां पर ले आइए। दो शब्द आपको समर्पित कर रही हूं, सुनिएगा। हमारी जब बेटियों को नोचा जाता है ना, सोचा जाता है कोमल हैं, कमजोर हैं, नोच डालिए, कुछ भी कर लिए, ये आवाज नहीं उठाएंगी। तो उनको दो शब्द आपके माध्यम से बता दीजिएगा। हर हमारी मां बहन, हमारी बेटी जो बैठी है कोमल जरूर है, लेकिन उसकी कोमलता को उसकी कमजोरी समझने की गलती मत कर लेना। दो शब्द कह रही हूं, कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। ये है, गलतफहमी दूर कर दीजिएगा इस स्टेडियम से बाहर जाने के बाद, जो हमारी कोमलता को हमारी कमजोरी समझ बैठते हैं। कोमल हैं, कमजोर नहीं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मैं वापस प्रियंका गांधी जी ने, हम वचन निभाएंगे। क्या कहा प्रियंका गांधी जी ने अपने घोषणा पत्र में? हम वचन निभाएंगे। क्या वचन है प्रियंका गांधी जी का? उत्तर प्रदेश की इस आधी आबादी के लिए क्या वचन है? 5 चीजें। स्वाभिमान, क्या है? क्या है? स्वाभिमान। स्वाभिमान क्या है? हमारा मान और सम्मान, हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत है, हमारा भी कोई मान और सम्मान है। और इस मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचाए आपको मंजूर है? मंजूर है तो ठान लीजिए, हमारा वचन निभाएंगे। मतलब हम अपने मानो, हम त्याग देंगे, हम बलिदान देंगे, हम घर परिवार की सेवा करेंगे, लेकिन मेरा मान है, मेरा सम्मान, मेरा स्वाभिमान है, उसके साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। हाँ या नहीं? पहला स्वाभिमान। दूसरा स्वावलंबन। क्या है ये स्वावलंबन? अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने हाथ को यूं नहीं, अपने हाथ को माफी चाहूंगी यूं नहीं,
यूं करना है। हाथ को कैसे करना है? ऐसे से। इज्जत इसमें है या इज्जत इसमें है? इज्जत इसमें है। क्या अंतर है ऐसे हाथ फैलाने में और ऐसे करने में? ऐसा है तो मतलब हम अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए, महिला को बिंदी चाहिए, घर में बच्चों को कुछ चाहिए, पिता से मांगते हैं। आप भी हाथ यूं करती हैं अपनी जरूरतों के लिए, लेकिन जिस दिन आप पढ़ लिख गई, हमारी बेटियां पैरों पर खड़ी हो गई, कमाने लग गई, उनका हाथ यूं से जब यूं हो जाएगा तो दुनिया बदल जाएगी उसकी। हाँ या नहीं? पक्का? तो हाथ को यूं नहीं, पढ़ना लिखना है, कमाना है, परिवार पर बोझ नहीं, परिवार की आर्थिक ताकत बनना है। वही प्रियंका गांधी जी ने किया। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से पहले पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने सभी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा है। कितनी बस में चढ़ो, उतरो, अब जाओ जहां काम करना है, कुछ करना है, आप पे पाबंदी नहीं, आपको कोई पैसा नहीं देना है। उसके साथ जो सरकारी नौकरियां हैं उत्तर पंजाब में हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षित कर दिया है। ये नहीं कि हम आएंगे तो करेंगे, हम पंजाब में हैं और हम कर चुके हैं, हम दे चुके हैं महिलाओं को उनका हक अधिकार, हाथ को यूं से यूं कर चुके हैं। उसके बाद शिक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, शिक्षा। पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी। हाँ या नहीं? क्योंकि उससे अब कोई अंगूठा नहीं लगा सकता है, उसके हक अधिकार पता है। वो पढ़ेगी, वो उस पर बहस करेगी, उसे पता है, वो अंगूठा नहीं लगाएगी, वो कलम चलाएगी। इसलिए हमारी बेटियों के लिए शिक्षा हमारा वचन है जो प्रियंका गांधी जी ने दिया है। शिक्षा के बाद सेहत। हमारी बहनें अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती हैं। किसी में आयरन की कमी, किसी में कैल्शियम की कमी, किसी में शारीरिक रूप से इतनी दिक्कतें हैं कि जिंदगी का अगला सफर मुश्किल से कटता है कुछ समय के बाद। इतनी शारीरिक बीमारियों से, दिमागी टेंशन है, किसी ने कुछ कह दिया, इतना कुछ करने के बाद भी आपको लगता है परिवार के लिए कितना किया मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, मैंने तो मान सम्मान मांगा था, लेकिन उसने मुझे सम्मान नहीं दिया और मैं रात भर रोती रही या सोचती रही मेरा कसूर क्या था, मैंने तो अपना सब कुछ निशावर कर दिया था। हाँ या नहीं? तो अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है, अपना निरंतर टेस्ट करवाइए, जो आपकी कमियां हैं उसे आपको पूरा करना है। सेहत। अब आता है सुरक्षा। कितनी सुरक्षित है हमारी बेटियां? देश के गृह मंत्री अमित शाह एक जनसभा में बोलते हैं, अरे उत्तर प्रदेश में तो रात को 12 बजे हमारी बेटियां गहनों से लद कर बाहर चली जाएं, कोई कुछ नहीं कहता। सच कह रहा है देश का गृह मंत्री या झूठा है? देश का गृह मंत्री अमित शाह सच्चा है या झूठा है? बोलो, अमित शाह झूठा है? आप सच बोल रही हैं वो झूठा है? आप सच बोल रही हैं वो झूठा है? आप उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं? और मजाक देखिए, आप इतनी बात कहते हैं अमित शाह जी, ठीक है, आपको अपने मुख्यमंत्री जो बिल्कुल नाकाम, विफल रहे, बलात्कारियों के साथ खड़े रहे, उनका बचाव करते रहे, महिलाओं के लिए बिल्कुल नीचे सोच रखने वाला मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, जो कहता है महिलाएं तो इस्तेमाल की चीज है, महिलाओं को तो कोई कुछ फैसले लेने का अधिकार नहीं है, महिलाओं में तो अपनी अकल ही नहीं है। उस मुख्यमंत्री के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं गहनों से लद कर। गहने लद के बाद दूर है, गैस का सिलेंडर कितना 1000 ऊपर, हाँ, पेट्रोल डीजल गैस का सिलेंडर सब्सिडी बंद, हाँ, सब्जियां दालें तेल महंगा। अमित शाह जी को कहो वो जिन गहनों की बात करते हो ना, रात को 12 बजे पहन कर जाएं, वो तो बिकवा दिया आपने, वो तो बिकवा दिया आपने। महंगाई में, बेरोजगारी में गहने बिक गए। ये जुमलेबाजियां बंद करिए, हमारा अपमान करना, मजाक उड़ाना बंद करिए। ये जुमलेबाजी से देश नहीं चलेगा। डबल इंजन की सरकार बनाई, देश भी ने सौंपा, उत्तर प्रदेश भी ने सौंपा। जिस आगरा में खड़ी हूं उसके सांसद, सारे के सारे विधायक, मेयर, पार्षद सब इनके हैं,
सब ऊपर से नीचे तक इनका राज है। पर क्या किया? आपको कुछ फायदा हुआ? आपको कोई फायदा हुआ किसी को? तो आपको सोचना है, आपको सोचना है, क्योंकि फैसले की घड़ी आ गई है। कभी भी चुनावों की घोषणा हो जाएगी, कभी भी चुनावों की घोषणा होगी और आपका एक वोट आपका भविष्य तय कर देगा। और प्रियंका गांधी जी पर नजर आज सबकी बनी हुई है। वो सोचते हैं प्रियंका गांधी को हराना है, पर प्रियंका गांधी हारने वाली, और उनका सफर एक चुनाव तक नहीं है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे। 22 में उत्तर प्रदेश है ना, विधानसभा, 24 में लोकसभा है, फिर नगर निगम आ जाएगा, फिर कुछ पंच सरपंच, ये तो चलता रहेगा। तो प्रियंका गांधी जी का जो ये रथ है ना, ये चुनाव तक नहीं है। चुनाव तक इन्हीं का होगा जिन्हें वोट चाहिए, सत्ता चाहिए, और उसके बाद नहीं सुनेंगे। तो मैं आप सभी बहनों को कहूंगी, हमारी दलित बहनों को खास तौर से, सबसे ज्यादा अगर किसी पर अत्याचार हुए हैं तो हमारी दलित बहनों के साथ हुए हैं। मैं आपको कहूंगी, हिम्मत मत हारिएगा, मौका है, हाथ से मत जाने दीजिएगा। हमारी बुजुर्ग माताएं पेंशन का अधिकार रखती हैं। का गांधी जी ने कहा है, एक कलम मांगी है। मैं आपको विश्वास दिला रही हूं, 27 साल से राजनीति में हूं, 27 सालों से प्रियंका गांधी जी को बहुत करीब से देखा है, उनके कामों को देखा है। वो हार नहीं मानती हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश की कलम प्रियंका गांधी जी के हाथों में आए और जो वचन है उसे वो कलम से निभाएं, तो वो कलम आपको सौंपनी होगी। वो कलम आपके पास है। जब तक कलम नहीं सौंपेंगे, फैसले नहीं ले सकती है वो। और वो कलम मैं आपसे अपनी नेता प्रियंका गांधी के लिए मांगने आई हूं। सोचिए, बहुत सोचिएगा। मालूम है उत्तर प्रदेश है, जाति में बटेगा, धर्म में बटेगा, हिंदू मुस्लिम दंगे, पूरी साजिशें होंगी, आग जलाई जाएगी, आपको समझाया जाएगा, अरे तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम दलित हो, अपना वोट इसको दो, अपना वोट उसको दो। पर आपको अपना वोट उन 40% बहनों को देना है जिनका फैसला प्रियंका गांधी जी कर चुकी हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों में 40% महिलाएं मैदान में उठेंगी। फैसला जो भी होगा मंजूर है, लेकिन महिलाओं को आगे करेंगे। हमारे अभी मुझे रोहित भाई बता रहे थे, जब हम ये तय कर रही थी प्रियंका जी कि 403 सीटों में कौन सी सीट पे महिलाएं लड़ेंगी, सुनिएगा। रोहित चौधरी मेरे भाई जो प्रियंका जी के साथ जुड़े हुए हैं बता रहे थे, प्रियंका गांधी जी 403 विधानसभा सीटों पर तय कर रही थी कि कहां महिला को लड़ाएंगे, कहां 40% महिलाओं को लड़ाएंगे। तो पता क्या हुआ, ये भाजपाई और दूसरे दलों के नेताओं ने उस लिस्ट को हासिल करने की कोशिश की, उस लिस्ट को जिसमें प्रियंका जी मार्क कर रही हैं कि कौन सी 40% सीटों पे महिलाएं लड़ेंगी। क्यों इन्होंने कोशिश की होगी, सोचिए। प्रियंका गांधी जी की लिस्ट को आप क्यों पाना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि वो हमारी उस महिला बहन जो इस बार उम्मीदवारी मिलेगी, चुनाव चिन्ह हाथ का मिलेगा, मैदान में उतरेगी, उसके खिलाफ वो आदमी खड़ा कर देंगे जो धन और बल से, अपराध में, महिला के चरित्र हनन करने में, उसे हताश निराश करने में कसर नहीं छोड़ेगा और उसे बीच चुनाव में घर बिठा देगा। ये कामयाब होंगे, ये कामयाब होंगे। ये आपको तय करना कि हमारी अगर बहन प्रियंका गांधी जी ने कहा 40%, 100 से ऊपर बहनें खड़ी होंगी, तो ये तय हो चुका है, वो खड़ी होंगी। अब आप उन्हें डराए, धमकाए, उनका चरित्र हनन करें, उनके ऊपर हमला करें। हो सकता है हमारी एक आधी बहन, हो सकता है, क्योंकि राजनीति की जो आग है ना, हम तो 27 साल से इस आग से, अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। पर हो सकता है हमारी बहुत सी बहनें फैसला ले चुकी हो, लड़ेंगे, लेकिन जब आग में जाएंगी तो शायद हो सकता है उसकी तप, उस आग को तप जो होती है, सेक को नहीं ले पाएंगी। लेकिन आपको उसकी ताकत बन जाना है। एक बार देख लिया, महिला हाथ का निशान है, हमारे बीच में आई या नहीं आई, आने दिया गया या नहीं आने दिया गया। लेकिन जब पोलिंग बूथ पे जाएंगे, हाथ का निशान, बहन का नाम,
प्रियंका गांधी के नाम पर लड़की हूं लड़ सकती हूं का कह के दबाकर घर आ जाइएगा। हमारी बहनों ने कहा हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। सामने वाला भाजपाई सत्ता में धन और बल और बड़े बड़े नेता हवाई जहाज से धूल उड़ाते हुए, प्रधानमंत्री जी, योगी जी, पता नहीं कौन कौन आएगा। मेरे लिए कौन आएगा? उनके लिए कौन आएगा? उनका प्रचार कौन करेगा? घर घर जाकर कौन कहेगा? हो गया, अब लड़की हूं लड़ सकती हूं। मैं लास्ट बात कह रही हूं क्योंकि आपसे मेरी बातें कभी खत्म नहीं हो सकती हैं और बोलूंगी, लेकिन मेरी बहनें जब विधानसभा में पहुंच जाएंगी जीतकर, मैं नहीं बोलना चाहती, मैं उन्हें सुनना चाहती हूं और वहां से सुनना चाहती हूं। मैं वहां से सुनना चाहती हूं कि प्रियंका गांधी जी ने हाथ का चुनाव चिन्ह टिकट दे दिया, मेरी बहनों ने वोट दे दिया। अब वो हमारी बहन सड़क से नहीं सदन से गूंजेगी उसकी आवाज और इस आधी आबादी को ताकत देने का काम करेगी। मैं उस आवाज को सुनना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सुनना चाहते हैं। गर्व महसूस होगा हमें गर्व महसूस होगा, आपको गर्व महसूस होगा, उस मां को गर्व महसूस होगा कि मां कहेगी मैं इस बेटी को वोट देकर आई थी प्रियंका गांधी के कहने पर और वो मेरी बेटी विधानसभा में पहुंच के मेरे हक अधिकार मुझे दिला रही है। दिन देखना चाहते हैं हम, वो दिन देखने के लिए तरस रही है आंखें। आज 30 सालों से भाजपा, हमारी जो कांग्रेस है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। 30 सालों में कहां ले गए ये 30 सालों में हमारे उत्तर प्रदेश को? जाति और धर्मों में बांट कर रख दिया है। आज भी हिंदू मुस्लिम का खेल शुरू हो चुका है देश के अंदर, क्योंकि मुद्दे अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये महिला महंगाई पे सवाल करेगी, बेरोजगारी पे सवाल करेगी, हमारी बेटियां अपनी सुरक्षा पे सवाल करेंगी, लेकिन आप सवाल ना कर सकें मुद्दों पर, इसलिए आपको भटकाने के लिए हिंदू और मुस्लिम का खेल खेला जाएगा। कहीं दंगे होंगे और गरीब जलेगा, उसका घर जलेगा। ये आपको तय करना है। कोई भी मुद्दे ले आइए, हमारे मुद्दे हम तय कर चुके हैं, हमारे मुद्दे हमारी नेता तय कर चुकी है। तो आप सभी को लास्ट एक बार लगा दीजिए इसको जोर से, एक बार झूल जाइए, अपने अंदर को तेज लगा दीजिए। एक बार खड़े हो सकते हो तो खड़े हो जाइए, झूल जाइए। ये मौका बार बार नहीं मिलता है। आवाज आवाज आवाज। विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकवर्दिनी शैलसुते। जैसी बेटियों को जन्म दिया है जो देश में एक अलग जगाने का काम कर रही हैं। भगवान से दुआ करती हूं, नया साल आने वाला है, उम्मीद करती हूं, दुआएं करती हूं, प्रार्थना करती हूं कि आपका
पिछला साल जैसे बीता है, 2022 आपकी जिंदगियों में एक नया उजाला लेकर आए, आपके सारे कष्ट काटे और लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ आप नए साल में प्रवेश करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अलका जी ने जो जोश भरा है वो ऐसा लगता है एक नया संकेत देगा। मैं सभी आई हुई माता बहनों से कहना चाहूंगा, सबके खाने की व्यवस्था है, उनकी सीट पे ही उनको खाना मिलेगा। पीछे मुझे नाम और खैर बनाए रखें, बैठी नहीं, सीट पे ही खाना पहुंचेगा। आप मुझे दो नाम। मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि अब तक ये कार्यक्रम जिस तरीके से उनके कॉपरेशन से चल रहा है, मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करती हूँ कि कृपया आगे से सभी लोग साइड में रहें। कृपया अभी कुछ बच्चे हैं जो आपको कुछ अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाह रहे हैं, कृपया उनका उत्साहवर्धन बचाए रखें। और खाने के पैकेट सभी बस आने वाले हैं, आप लोग अभी अपनी अपनी सीट पर ही बैठें। पंजाबी को उनको आ जान दो, तब पंजाबी को तब कह रहे तब तक खाली रह जाएगा मंच। कह रही है सब, लेकिन वो ये मान्य करिए नहीं बोलेंगे, मान्य शर्मा से मंत्री बुलवा दें। हाँ, प्रोग्राम बंद मत करो। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया शांति बनाए रखें। कि तोड़ना है हर पिंजरा, कि तोड़ना है हर पिंजरा। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। सभी साथियों से निवेदन है, भोजन केवल महिलाओं को दिया जाएगा प्राथमिकता के आधार पर, उसके बाद जेंट्स को दिया जाएगा। किसी पुरुष को ना दे, पहले महिलाओं को भोजन दे। मेरा भाई सभी लोगों से आग्रह है कि शालीनता और गर्मा बना कर रखें मंच की। विलेन तो बना ही रखा है भैया, और विलेन ना बनाओ मुझे बुराई के लिए मैं ही बचाऊं क्या? ज्यादा मत बुराई दिलवाओ। आप लोग मेरे अनुरोध को स्वीकार करो। आपके आगरा की जो आप लोगों ने शान बढ़ाई है, उसमें इतना ध्यान और दो कि आने वाले जो अतिथि हैं आपकी तारीफ करें, उनको लगे कि आगरा के बीच में गए और दोबारा आने की ये लोग कोशिश करें। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं इन महालक्ष्मियों का आगमन आगरा के लिए शुभ हो। आप लोगों ने जो दिखाई है एकता और इनके प्रति जो विश्वास समर्थन दिया है, आदरणीय प्रियंका जी आपके बीच में चल दिया है। जोरदार ताली बजाकर इनसे आप अपील करिए। हेलो हेलो, कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें जमी पर नहीं, आसमान अभी बाकी है। मंजिलें जमी पर नहीं, आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना
नहीं समंदर की बेबसी, लहरों का थमना, नहीं समंदर की बेबसी, बाहर खामोशी शही, अंदर नई खामोशी अभी बाकी है, अंदर अभी तूफान बाकी है, अंदर अभी तूफान बाकी है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बच्चों से ये निवेदन करती हूँ, ये पायल चौधरी की टीम है जो हमारी कांग्रेस नेत्री की ये बच्चे हैं पायल चौधरी, उनके निर्देशन में ये डांस हुआ है। सब लोग खड़ी हैं तो बहुत सुन लिया। नज्म में बस ये सुनाता हूँ कि आप ये ताली बजाकर स्वागत करिएगा। लगना चाहिए कि आगरा की आवाज, आगरा की तालियां सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी तक पहुंचे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत ही खूबसूरत नृत्य। नारी प्रेम में राधा बने, गृहस्थी में जानकी। नारी प्रेम में राधा बने, गृहस्थी में जानकी। काली बनकर शीश काटे जब बात हो सम्मान की। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी नेशनल कोऑर्डिनेटर मान्य शर्मा से ये अनुरोध करती हूँ कि वो कृपया मंच पर आके अपना उद्बोधन दें। अगला कार्यक्रम क्या है? बोलिए। सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत कीजिएगा। सबसे पहले मैं श्रीमती अलका लांबा जी का स्वागत करना चाहूंगी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो आई और यहाँ पे आप सबके अंदर, हमारे अंदर ऊर्जा का नया संचारण कर दिया। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारा नहीं है, अब ये आपकी और मेरी बुलंद आवाज बन चुका है। ये भारत की नारी की बुलंद आवाज बन चुका है। आप सबको पता होगा माननीय प्रियंका गांधी जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक बच्ची का वीडियो क्लिप जारी करा था। उसमें उस वीडियो में उस बच्ची ने वुमेन पावर,
वुमेन राइट टू सेफ्टी के बारे में एक लाइन कही थी, मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं और जो लड़की लड़ती है मैं उसके साथ खड़ी हूं। हम सब बचपन से लेके बड़े होने तक हम सुनते हैं महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, पर क्या है ये वुमेन एम्पावरमेंट? बहुत ही अफसोस के साथ ये बात कह रही हूं कि आधे से ज्यादा यहाँ मौजूद मेरी बहनों को भी नहीं मालूम होगा कि महिला सशक्तिकरण का सही मायने में अर्थ क्या है। हमें किससे सशक्तिकरण की जरूरत पड़ती है? महिलाओं को सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ती है पिछड़ी सोच से। ये हमारे राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी जी की गाड़ी फंसी हुई है, 1035 नंबर की गाड़ी जिसकी है, उनसे अनुरोध है कि जरा अपनी गाड़ी को आगे पीछे करने का कष्ट करें। बोलेरो गाड़ी है। हम महिलाओं को सशक्तिकरण की जरूरत पड़ती है पिछड़ी सोच से, पुरुष प्रधान देश की मानसिकता से, जिन्हें लगता है आप लड़की हो आप राजनीति नहीं कर सकते, आप लड़की हो आप नौकरी नहीं कर सकते, बिजनेस में आपका फील्ड नहीं है। तमाम तरीके की ऐसी विचारधाराएं होती हैं, ऐसी सोच होती हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती हैं, उनका हक लेने से रोकती हैं। साइंस भी इस बात को मानता है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा कैपेबल होती हैं, ज्यादा मजबूत होती हैं, किसी भी काम को करने के लिए निपुण होती हैं, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं का लेबर परसेंटेज पुरुषों की तुलना में 60% कम होता है। एक लाइन है आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, एक नारी में है शक्ति सारी, तो क्यों कहे उसे बेचारी। आपको पता है इंडिया में हर 2 मिनट में लड़की के साथ बलात्कार की घटना सामने आती है, हर दूसरे दिन ऐसे अटैक कर दिया जाता है, छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, घरेलू हिंसा की घटनाएं होती हैं, और फिर हम आवाज उठाते हैं, घटनाएं होने के बाद आवाज उठाते हैं, हम हैशटैग ट्रेंड करते हैं जस्टिस फॉर हर, हम मांग करते हैं बलात्कारियों को सजा दो। किससे मांग करते हैं? हम चाहते हैं एक ऐसी सरकार बने, एक ऐसा कानून आए जो महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाए। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा कानून बने जिससे बलात्कार की घटनाओं पे रोकथाम लगे। कौन बनाएगा ये कानून? कौन बनाएगा ये कानून? कौन सुधारेगा ये व्यवस्था? सरकार, जिसने नारा नहीं चेतावनी दी कि अपनी बेटियों को बचाओ। आपको पता है महिलाओं को आदि आबादी कहा जाता है, पर उस आदि आबादी को उसका पूरा हक नहीं मिलता। आप संसद उठा के माननीय शर्मा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका उत्साहवर्धन करें। आप संसद उठा के देख लीजिए या इंस्टीट्यूट उठा के देख लीजिए, इस आदि आबादी को उसका पूरा हक देने का काम माननीय प्रियंका गांधी जी ने करा। इतिहास में पहली बार एक ऐसा फैसला आया कि महिलाओं को राजनीति में 40% की सीट दी। जब तक महिलाएं इस देश की सत्ता में, संसद में, मंत्रालयों में, मुख्यालयों में अपनी जगह नहीं बनाएंगी, एक बेहतर प्रदेश का निर्माण महिलाओं के लिए नहीं हो सकता। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़ूंगी। आप लड़की हो, आप लड़ सकते हो, आपके हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। जय कांग्रेस, जय NSUI, जय हिंद। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें प्रियंका गांधी। और मैं आदरणीय डॉक्टर मधुरमा शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि आगरा की आवाज को यूपी नहीं, दिल्ली नहीं, इंटरनेशनल पर गूंजनी चाहिए। ये इंटरनेशनल शहर है और ये प्रेम सद्भावना का शहर है। आज हमको ये संदेश देना है कि जहां जब एक प्रेम के प्रतीक है तो यहाँ जो हमारे अतिथि आए हैं ऐसा प्रेम स्वीकार करके जाएं कि आदरणीय दीदी प्रियंका जी को ये बताएं कि आगरा की जनता आपको पुकार रही है, आप जल्दी आए। आदरणीय मधुरमा शर्मा जी। आगरा के मेरी आवाज आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको और भी कुछ समझ में आएगा जो अलका जी ने बोला था। उसके अलावा मैं चाहती हूँ मेरी बहनें और हमारे जितने भाई हैं जरा शांति से बात सुने। आगरा, कृपया शांति बनाए रखें और मेरा जो भी मंच के बाहर जो आगे सामने जो लोग खड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि फ्रंट साइड छोड़ दे प्लीज। आगरा महानगर
महात्मा गांधी रोड पर सूर सदन, और इस सूर, ये तो बोलने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। भैया लोगों, मेरा निवेदन है कि जरा सही से बैठ जाइए। डॉक्टर साहब बोल रही हैं, मनोरमा शर्मा जी आपकी आगरा की अपनी, तो कम से कम गंभीरता से सुनिए। जितने हमारे युवा साथी हैं आगे खड़े हुए हैं, युवा साथियों से विनम्र निवेदन के साइड में चले जाएं। NSY यूथ कांग्रेस और हमारे जितने भी युवा साथी, आप लोग बहुत अनुशासित लोग हैं, इस बात का सम्मान रखते हुए कृपया साइड में चले जाएं और खाने के पैकेट हमारी बहनों तक जितना सुचारू रूप से पहुंच जाए इसकी व्यवस्था देखिए। धन्यवाद। देखिए, मैं क्या कहने जा रही हूं, अभी अलका जी ने बहुत सारी बातें कह दी हैं। कोई जो बात रहेगी मैं आपको, जो प्रियंका जी ने कहा वही बात मैं आपके सामने रखूंगी। मंच पर आसीन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष महिला शाखा मैडम डिसूजा जी, दिल्ली से आई वहां की अध्यक्ष अलका लांबा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष राजपूत बहन, पंजाब से चलकर आई हमारी दूसरी बहन, और हमारे वो आगरा के साथी जिन्होंने ये प्रोग्राम का आयोजन सफलतापूर्वक किया है, हमारे शहर के जिले के अध्यक्ष तथा सभी सम्मानित वरिष्ठ कांग्रेसी जन और हमारी सम्मानित महिलाएं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी गण जो यहाँ पर आए हैं, रोहित चौधरी जी और अन्य साथी। देखिए, आवाज बहुत आ रही है साथियों। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं को एक स्लोगन, एक नारा दिया है, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आज इसी के तहत हम सबने देखा कि जो गीत के रूप में हमारे सामने तब आया, तो हमारी सभी महिलाओं ने हाथ उठाकर उत्साह से उस गीत का, उस स्लोगन का, उस नारे पर थिरकने जैसा काम भी किया। पिछले लगभग लंबे समय से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है और हम जानते हैं कि महिलाओं को उसका सबसे ज्यादा परिणाम भुगतना पड़ रहा है। आप महंगाई की मार सबसे ज्यादा झेलती हैं। हमने देखा कि अभी आपको सिलेंडर के भाव बताए, सिलेंडर के क्या भाव हैं? 1000 से ऊपर। जब कांग्रेस ने छोड़ा था तो वो 400 रुपए का था। 107 रुपया पेट्रोल मैंने अपनी गाड़ी में भरवाया था, तब 5 रुपए पेट्रोल पर कम किया गया। आगरा में 107 रुपया पेट्रोल बिक गया और डीजल के भाव 5 रुपया कम। अभी मुझे ये कहा जा रहा है मैं अपनी बात शॉर्ट में रखूं, मैं जरूर रखूंगी और वास्तव में रखनी भी चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूं कि बहनों, एक वक्त बदलाव का है। आप मेरी बात से सहमत हैं? तो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर कह दीजिए कि हम सहमत हैं। अब हमारी महिला कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीता डिसूजा जी, अच्छा एक मिनट, वो डांस दोबारा करा दूं? जो बच्चे अभी डांस में, सभी से निवेदन है, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अभी जल्द ही आपको संबोधित करेंगी। भाई साहब, ये कार्यक्रम खाने का बाद में कीजिएगा, इसको बंद करा दीजिए।
उससे पहले बच्चों का एक कार्यक्रम होगा, उसके बाद आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको संबोधित करेंगी। कृपया थोड़ा सा संयम बनाए रखें कार्यक्रम में। प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि खाने के पैकेट की थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। प्लीज मेरा सभी से निवेदन है कि खाने कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जो मुख्य अतिथि के पास जो आसपास भीड़ जमा करी है, मेरा उनसे विशेष अनुरोध है कि कृपया जगह खाली कर दे, कि बच्चों की परफॉर्मेंस दोबारा से मांगी गई है। मेरा अनुरोध है, पायल चौधरी प्लीज जरा साउंड शुरू कराइए प्लीज। मेरा मीडिया के बंधुओं से निवेदन है कि कृपया मंच से अब इधर थोड़ा सा जगह दे दें, जिससे कि ये कार्यक्रम विधिवत चलता रहे। हमारे मेरा उनसे विशेष अनुरोध है कि ये मंच खाली कर दें। मीडिया के बंधुओं से निवेदन है कि भैया इधर आ जाइए, अभी हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आपसे वार्ता करेंगे। कार्यक्रम को विधिवत चालू होने दीजिए। जितना समय था उस समय को आपके लिए दिया गया, कृपया इधर आ जाइए। मेरा मीडिया बंधु से विशेष अनुरोध है कि कृपया बच्चों को स्थान दें। पत्रकार बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि बच्चों को स्थान दें कृपया। मेरा पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है, विनम्र निवेदन कर रही हूं कि कृपया मंच छोड़ें। चले जाएं वो बच्चे, प्लीज मेरा अनुरोध है, जिन बच्चों की फोटोग्राफ्स हो गई है मैम के साथ वो मंच छोड़ दें। जिन बच्चों की फोटोज हो गई है वो मंच छोड़ दें। कोई समझे ना बिचारी
बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे हमारे जितने बच्चे हैं कृपया नीचे चले जाएं और देखिए कार्यक्रम में अनुशासन बनाए रखें। सभी बच्चों से निवेदन है, बाद में आपकी फोटो हो जाएगी, आप प्लीज एक फोटो करा के सब लोग नीचे उतर जाइए। कार्यक्रम में प्लीज अनुशासन बना के रखिए। अभी पर्चे आप ही दे देना, 1 मिनट में। ये बच्चों लोग फोटो खिंचाने के बाद में नीचे आ जाएं। आप सारे बच्चे स्टेज पे आ जाइए नीचे, प्लीज हमारे नीचे आ कार्यक्रम की जाइए। मुख्य अतिथि आप नीचे अखिल आ भारतीय जाइए, राष्ट्रीय आप कांग्रेस नीचे आ की जाइए। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नीता जसूजा जी, जिनके बारे में परिचय विदुषी सिंह जी देंगी और वो हमारी मुख्य वक्ता के तौर पे अभी आपके बीच में भाषण देंगी। बस अब और नहीं बस अब बच्चों, और आप भैया स्टेज मंच खाली खाली कर कीजिए। दीजिए, अनुशासन बना के रखिए। भैया आगरा से जो हमारी बहनें यहाँ आई से हैं भी वो कम से स्टेज कम एक खाली मैसेज कराइए। लेकर के जाएं। यहाँ से हमारी भी मुख्य स्टेज खाली वक्ता कीजिए प्लीज, दोनों तरफ से स्टेज खाली कीजिए। मंच को खाली कर दीजिए और हमारे जितने भाई हैं ये लोग भी साइड में हो जाइए। हमारी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन नीता जी बोलेंगे और आप थोड़ा परिचय दीजिए नहीं उनको। मैं फिर से निवेदन कर रही हूँ कि कृपया मंच खाली कर दे। जिसको फोटोग्राफ्स खिंचानी है उन सबको मौका दिया जाएगा, आप लोग परेशान मत हो। नीता जी अपने आप में एक संघर्षों का दूसरा नाम है। आप हमेशा संगठन के लिए संघर्ष करती रही हैं। आपका संघर्ष हमारे संगठन में जाना जाता रहा है। उनका चेहरा एक ऐसा चेहरा है जो कि अपने आप में एक उदाहरण है, हम स्त्रियों के लिए, हम नारियों के लिए। गोधरा कांड जब हुआ तब दीदी ने बहुत संघर्ष किया। आप यूथ कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहीं, यूपी में स्क्रीनिंग कमेटी में भी रहीं, जबकि मैम का आप लोगों को बता दूं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उसके बावजूद भी आज बुलंदियों की ऊंचाइयों को छू रही हैं। इस बात का मैं उन्हें बधाई देती हूं मंच के माध्यम से। यूपी, जबकि मैम का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, आज तो वो जिस जगह पर हैं अपनी मेहनत और संघर्ष के बूते पर हैं। इसलिए हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं तालियों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं नीता दीदी को, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे महिला संगठन की। नीता दीदी। बस भैया वो गेट बंद करवाइए। आप सभी नहीं, गेट बंद करवा, गेट बंद करवा दो, गेट बंद करवा। बहनों को मेरा प्रणाम। यहां पे बहुत खुशी हो रही है आज कि मुझे भाइयों की भी तादाद बहनों को मदद करने के लिए दिख रहा है। आप सभी भाइयों को भी मेरा प्रणाम। आज आगरा की धरती पे टाउन हॉल कार्यक्रम में महिला शक्ति, महिला ताकत, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं। मैं मानती हूं कि आप सब अपने आप में बहुत ही ज्यादा सशक्त हो। मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, ये नारा किसने दिया? किसने दिया? क्यों दिया? सोचिए, क्यों दिया ये नारा प्रियंका जी ने यूपी की महिलाओं को? और ये नारा पूरे देश के महिलाओं का नारा हो चुका है। अब क्यों दिया ये नारा, ये समझना बहुत जरूरी है। ये नारा हमें प्रियंका गांधी जी ने इसलिए दिया क्योंकि प्रियंका जी ने महसूस किया कि अगर उत्तर प्रदेश में
बदलाव लाएगी कोई। उत्तर प्रदेश में अगर एक अच्छी सरकार, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार जो लोगों के हित के बारे में, लोगों के लिए सोचे, अगर एक ऐसी सरकार लानी है तो वो महिला ताकत है और महिलाओं की ही शक्ति है जो उत्तर प्रदेश में बदलाव ला सकती है। प्रियंका गांधी जी ने आप पे और हम पे विश्वास किया है। प्रियंका गांधी जी ने हम सभी का दुख, दर्द, पीड़ा महसूस किया है और प्रियंका गांधी जी ने बहुत सोच समझ के उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को भागीदारी, कैसे भागीदारी, स्वाभिमान दिया हमें 40% टिकट्स देके। आप सभी और उत्तर प्रदेश की महिलाएं बहुत ही भाग्यशील है कि हमें देश में तो पहले 33% रिजर्वेशन देके कांग्रेस पार्टी में श्री राजीव गांधी जी ने 33% रिजर्वेशन लोकल बॉडी इलेक्शंस, और उसके बाद माननीय सोनिया गांधी जी ने 50% रिजर्वेशन हमें लोकल बॉडी इलेक्शंस में देके बहुत सारी महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने का काम किया है। और ये महिलाएं जो राजनीतिक रूप से सशक्त हुए हैं वो बहुत सारी सभी पार्टियों के महिलाएं हैं। जरूरी नहीं है कि हमने सिर्फ विचार रखा कि हमें कांग्रेस की महिलाओं को ही राजनीतिक रूप से सशक्त किया है। कांग्रेस के नेतृत्व में ये बहुत ही बड़ा दिल है कि हमने राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए दरवाजे खोल दिए थे। पार्टी ने 50% रिजर्वेशन लोकल बॉडी इलेक्शंस में देके, और अब प्रियंका जी ने जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं में एक नई ऊर्जा भरने का काम किया है, वो ऊर्जा मुझे आगरा की धरती में, आगरा की महिला ताकत से मुझे ये ऊर्जा दिख रही है। मेरे से पहले जो हमारी बहन यहां पे अलका जी आप सभी के सामने जो बातें, जो हमारे घोषणा पत्र की है, वो सारी बातें आप सभी के सामने रखा है। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगी, पर कुछ जो चीजें रह गए हैं मैं जरूर उस पे आपको बताना चाहूंगी। इससे पहले आप ने कल देखा होगा क्या किया, कल परसों क्या किया आपको पता है? परसों के दिन कल होने वाला जो मैराथन था उससे कैंसिल किया गया। ये बच्चा भी आ गया यहाँ पे, कुछ बोलना है आपको? ये बच्चा किसके साथ है? ये बच्चा, आप लड़की हो? ये लड़की है या लड़का है? ये लड़का है, पर ये आया है हमें लड़वाने आया है। तो मैं आप सभी से, मैं आप सभी को जो बता रही थी कि जो सरकार है वो डरी है झांसी में हुआ जो मैराथन है, जिसमें लड़कियां हजारों की तादाद में एक हुए, 10,000
10,000 से ज्यादा महिलाएं वहां पे, लड़कियां वहां पे उस मैराथन में भाग लेने गए। आप कभी सोच सकते हो कि जहां पे इतनी अकड़ वाली सरकार है, वहां पे भी अगर महिलाएं अपने घरों से निकलने की ताकत रखती है, निकल की साहस रखती है, वो क्यों रखती है? क्योंकि वो पीड़ित है। मैं सही हूं या गलत? वो पीड़ित है और ठान लिया है अब कि और नहीं सहने वाले हैं हम ऐसे अत्याचार। खूब लड़ी मर्दांगी। कौन सी रानी? और आप यहां पे कौन हो? आप सब में भी वही ताकत है जो झांसी की रानी में थी। आप अगर चाहो तो अगर चाहो तो नहीं, आपने चाह लिया, इसलिए ये सरकार हिल रही है। ये सरकार उत्तर प्रदेश में ज्यादा देर नहीं रहने वाली है। आप मुझे बताइए, क्या 7 सालों में प्रधानमंत्री जी कभी महिलाओं से वार्तालाप करने कभी बैठे क्या? आपने कभी भी सुना कि प्रधानमंत्री जी महिलाओं से बैठ के चर्चा कर रहे हैं? अचानक से क्यों डर गए? अचानक से याद आया उनको कि उत्तर प्रदेश में और देश में महिलाएं भी हैं। क्या जब गैस के दाम, जब महंगाई आसमान छू रही है, उनको एहसास नहीं हो रहा है कि देश में महिलाएं और देश की महिलाओं पे क्या बीत रही है? बहनों, आप किस पीड़ा से गुजर रहे हो और हम किस पीड़ा से गुजर रहे हैं इस सरकार में, वो हमें पता है। अब हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाने के लिए एक हो रहे हैं। परसों कुछ दिन पहले मैंने देखा कि स्मृति ईरानी भी, प्रियंका जी जब से उत्तर प्रदेश में आई है, अब वो भी थोड़ा सा नेक देने के चक्कर में महिलाओं के साथ सेल्फी खींचने आई हैं। मैं प्रियंका जी की ताकत बनके इस मन से यही स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहूंगी और आपकी आवाज बनके, क्योंकि मुझे पता है आप सबके दिल में ये बात जरूर है कि जब गैस के दाम 400 रुपये से लेके 410 रुपये बने, तब यही स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर उठा के अपने सिर पे धरना दे रही थी और कह रही थी बहुत हो गई महंगाई की मार। अब जो सरकार लाने का काम किया उसने, महंगाई का झांसा देख के, अब मुझे बताइए कि ये स्मृति ईरानी मंत्री होते हुए वो अपनी सरकार से क्यों नहीं कह रही है कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब तो कम करो गैस के दाम। गैस के दाम 410 रुपये से लेके आज 950 रुपये पार हो रहे हैं। डीजल पेट्रोल के दाम दुगने हो रहे हैं। सब्जियां के दाम, यहां तक जूते, चप्पल, कपड़े, डेटा, मोबाइल, हर चीज के दाम में जिस तरीके से इस सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया है, प्रियंका जी को विश्वास है कि इन ठगों को देश की महिलाएं, इन ठगों को उत्तर प्रदेश की बेटी आज जवाब देगी। मैं आप सभी को
कुछ जो चीजें रह गए हैं मैं बताना चाहूंगी। यूपी में जैसे ही हमारी सरकार बनती है, हम 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का काम, 3 गैस सिलेंडर हर परिवार को देने का काम कांग्रेस पार्टी और प्रियंका जी की जो सोच है वो देगी आप सभी को। कांग्रेस की सरकार बनते ही महिलाओं को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकारी अस्पतालों में दिया जाएगा। महिलाओं के लिए बहुत सारी जो हमारी जॉब्स, जो सरकारी नौकरियां हैं, जो 20 लाख नौकरियां में से 40% नौकरियां आप बहनों के लिए रिजर्व किया जाएगा। महिलाओं को और बेटियां को, मैं ये कहूंगी उत्तर प्रदेश की बेटियां को स्मार्टफोन्स और स्कूटीज दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं कक्षा की स्टूडेंट्स को स्मार्ट मोबाइल्स दिया जाएगा, स्मार्टफोन्स दिया जाएगा, ताकि वो अपनी घर से बैठ के पढ़ाई भी कर सके। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस नारा को लेके सभी महिलाओं को फ्री बसेस, जब भी आप बस में प्रवास करोगे आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं है। सरकारी बसों में आपका आना जाना मुफ्त होगा। बहनों, मैं ये कुछ चीजें थे जो बाकी रह गया था आप सभी के सामने रखने के लिए, तो मैं वही चीजें आपको बताई हूं जो आप तक आपके सामने रखा नहीं गया था। मैं चाहूंगी कि इस मंच से मैं कुछ आप लोगों को बताऊं और आप सब साथ में मिलके नारा दोगे, मैं लड़की हूं, मैं लड़की हूं, अन्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ सकती हूँ, तानाशाही के खिलाफ लड़ सकती हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकती हूँ, महंगाई के खिलाफ आवाज उठा सकती अपने अधिकारों के लिए, लड़ सकती हूँ, अपने सम्मान के लिए, लड़ सकती हूँ, अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए लड़ सकती हूँ, और अपनी हितों के लिए लड़ सकती हूँ। खूब खूब धन्यवाद आप सभी बहनों को, और मुझे पूरा विश्वास है कि आते चुनाव में आप और हम मिलके महिलाओं को इस दुख दर्द से निकालने का काम करेंगे। और लड़की हूं, लड़ सकती हूं ये नारा लेके हम लोगों के बीच जाके प्रियंका गांधी जी की सोच, प्रियंका गांधी जी की विचार और प्रियंका गांधी जी किस तरीके से आप और हमारे जैसे महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बना रही है, ये बातें आप सभी के बीच करोगे। मोहल्ले मोहल्ले जाके आप ये बात रखोगे और आने वाले दिनों में एक सशक्त सरकार, एक ऐसी सरकार जो महिलाओं के लिए अपना पूरा योगदान, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की उत्थान के लिए काम करेंगे, एक ऐसी सरकार यूपी में बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महिला ताकत। अब मैं इस सभा की अध्यक्षता कर रही हूँ। एक लास्ट बार, लड़की हूँ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ सकती हूँ, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ सकती हूँ, रंगा बिल्ला के खिलाफ लड़ सकती हूँ। जय हिंद। बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू लीडर मैम। मैं इस सभा
सभा की अध्यक्षता कर रही श्रीमती ममता राजपूत जी से ये आग्रह करूंगी कि वो यहाँ पर आके धन्यवाद वाचन करें। हेलो हेलो, मंच पर आसीन सभी माननीय का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, साथ ही सभी का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और सभी को तहे दिल से दोबारा से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कोई तोड़ नहीं इस आंधी का, नाम है प्रियंका गांधी का। कोई तोड़ नहीं इस आंधी का, नाम है प्रियंका गांधी का। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। धन्यवाद। अभी कार्यक्रम के समापन की घोषणा कर दी गई है। जो हमारे बहनें आई हैं, हमारे नेताओं के साथ, हमारी फिल्म अभिनेत्री बहन जो आई हैं उनके साथ शांति से, शालीनता से ही फोटो खिंचवाएं, तभी वो परमिट करेंगी। आप लोग अपना भोजन शांति से करें, फोटो शांति से खिंचाएं और सम्मान के साथ इनको विदाई करें। जोरदार ताली बजाकर